जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। मेरे साथ आज हैं सुशोभन पाल जी। सुशोभन पाल जी वेस्ट बंगाल से हैं। वो पूरा ग्राउंड पे डटे रहे, लगे रहे। तो आज थोड़ा उनसे हम सुनेंगे कि जो फर्स्ट पहला फेज का इलेक्शन वहाँ ख़त्म हुआ है, जहाँ 152 सीट्स के लिए पोलिंग हुआ है, उसका क्या रहा, कैसा क्या इफेक्ट है, क्या लोगों से मीन्स क्या व्यूज आ रहे हैं, उसके अलावा भी और जो नेक्स्ट फेज होने वाला है 28 तारीख को, नहीं, उसके बारे 29 में भी 29 को है। 29 29 को है। तारीख को, और जो नेक्स्ट फेज में इलेक्शन होने वाला है 29 तारीख को, उसके बारे में भी थोड़ा पता लगाएंगे। क्योंकि सुशोभन पल जी वेस्ट बंगाल से हैं, वो ग्राउंड पे हैं, तो उनसे पूरा क्लैरिटी मिलेगा। हम इस बारे में तो बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर फिर भी आज थोड़ा डायरेक्टली चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट सुशोभन पाल जी के साथ। सुशोभन पाल जी, वेलकम टू रियल टॉक्स विथ नारायण। थैंक यू, थैंक यू, थैंक सो यू फॉर बीइंग इन योर चैनल। बोलिए। थैंक यू सो मच। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये जो 152 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए उसमें पोलिंग 92.5%, ये शायद रिकॉर्ड है। ये शायद मुझे इस लग रहा है पूरा इंडिया में रिकॉर्ड है। या एग्जैक्टली ये शायद इंडिया में रिकॉर्ड है। सो इसका ये कैसे हुआ? आप लोग कैसे कर पाए ये सब? मतलब ये कैसे हुआ, ये मैं बोलूंगा कि लोगों ने अभी बाहर आके इलेक्शन, जो पहले नहीं होता था, जो लोग पहले डरते थे या फिर इतना हिचकिचाते थे कि इलेक्शन देने जाएंगे, आज इलेक्शन डे है, घर पे ही रहेंगे, खाना पीना करेंगे, ठीक है। बट शायद वो कंटेम्पोररी माइंडसेट शायद बदल गया होगा इस बार। तो मुझे वही लग रहा है, इसीलिए लोग बाहर आके, और फिर सिक्योरिटी जो मेजर्स जो लिया गया था, या फिर लोगों के मन में ये भी था कि एसआईआर हुआ है, और अगर इस बार इलेक्शन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तो इन फ्यूचर भी मैं शायद इलेक्शन नहीं दे सकता, या फिर अच्छा अच्छा मेरा नेशनलिटी चला जाएगा। अच्छा तो अच्छा। ये डर भी लोगों के अंदर थोड़ा बहुत था कि एसआईआर हुआ है, अगर मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तो शायद मेरा इन फ्यूचर भी मेरा इलेक्शन राइट्स चला जाएगा। ये एक तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने एक्चुअली, क्योंकि इस बार में तो मैं, क्योंकि लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो सिर्फ 82.5% का पोलिंग हुआ था शायद। हाँ, 10% एक्स्ट्रा दिस टाइम। 10% यस। एक्स्ट्रा है, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या कि क्योंकि आपका तो 91 लाख का वोटर भी कटे हैं एसआईआर में। हाँ सो हाँ हाँ। जनरली देखा जाए तो 12% वोटर कटे थे, तो कहीं ना करेक्ट कहीं लग करेक्ट। रहा था कि वोटिंग कमेगा, घटेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ रैदर। तो मतलब आप उसी हिसाब से सही बात देखेंगे तो बताए कि लोगों का उसी डर। हिसाब से उसी हिसाब से देखेंगे तो 10% कम होना चाहिए था, वहां पे 20% ज्यादा हुआ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसी हिसाब से तो देखेंगे तो 20% ज्यादा हुआ है। 20% इज अ ह्यूज लैंडमार्क। यस यस, क्योंकि ये तो नेशनल रिकॉर्ड है। ये नेशनल 92.5% नेशनल रिकॉर्ड है। मेरे को तो नहीं लगता कभी ऐसा इलेक्शन में इतना पोलिंग हुआ हो। मगर जो आप बताए, सही बताए कि लोगों का मन में डर है, अगर वोट नहीं दूं कहीं मेरा नेशनलिटी ना चला जाए। तो एक करेक्ट। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो लोगों ने यही सोचा, और एंड लोगों ने बाहर आके इलेक्शन भी दिया, क्योंकि जो जो रूरल एरिया पे जो इलेक्शंस हुआ है इस बार, वहां पे हम्म बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं। हमारे जैसे हम्म यंग जो पॉपुलेशन जो है वो बाहर काम करते हैं। वो हम्म आया है इस बार बाहर बाहर से। जैसे कोई हैदराबाद में है, कोई केरल में है, कोई चेन्नई में है, कोई बेंगलोर में है। सब कोई आया है इस बार इलेक्शन देने के लिए, वोट देने के लिए, अपना वोटिंग राइट्स अपना देने के लिए, वोट देने के लिए। तो उसका भी एक इफेक्ट है कि जो वो लोग बाहर रहते थे वो लोग आते नहीं थे कि इतना खर्चा करके आएंगे, एक वोट देके क्या होगा। तो ये उनका माइंडसेट था। बट इस बार वो लोग भी बाहर से ट्रेन भर भर के आए हैं बाहर से। वो परेशानी था, इतना ट्रेन अवेलेबल भी था भी नहीं, क्योंकि मैं खुद चेक किया हूँ कि ट्रेन में कैसे आए हैं। मैं अपनी बहन के लिए जस्ट बिफोर इलेक्शन मैं अपनी बहन के लिए टिकट नहीं बना पाया। ठीक है, अच्छा वो भी ओ बेंगलोर से आने वाली थी, तो बस में हम्म। आना पड़ा, बेंगलोर से बस में आया कोलकाता। अच्छा अच्छा। सो ठीक है। ट्रेन का टिकट मतलब नामुमकिन है। इवन मैं कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले दिल्ली का टिकट बना रहा था, तो वो भी मुझे नहीं मिला। इतना अच्छा रश अभी भी है, स्टिल नाउ रश इज देयर। ठीक है, अभी भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी शहर पे कोलकाता सराउंडिंग्स में इलेक्शन आने वाला है। ठीक है, तो लोग अभी भी आ रहे हैं बाहर से इलेक्शन देने के लिए, तो अपना वोटिंग फ्रेंचाइजी अपना देने के लिए, तो राइट्स देने के लिए।
तो अपना मैंडेट देने के लिए, तो लोग अभी भी आ रहे हैं, अभी भी रश है, बहुत सारा रश है। तो अभी लोग आ रहा है, तो ये अच्छा चीज है कि लोग अपना अपना वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, क्योंकि पहले लोग नहीं सोचते थे कि आज ठीक है, दूर में है, नहीं जाएंगे, यहाँ पे नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, बट लोगों के अंदर कुछ तो हुआ है, कुछ तो मैजिक हुआ है कि लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी रीजन हो जाए, लोग आ रहे हैं इलेक्शन देने। इवन लोग 11,000 12,000 के बस का टिकट लेके आ रहा है इलेक्शन के लिए। हाँ, चलो बहुत बढ़िया बात आपने बताया। और दूसरा चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि देखिए ये जो 152 सीट्स के लिए पोलिंग हुआ है, ये बीजेपी के लिए स्ट्रांग होल्ड है, क्योंकि लास्ट हाँ, टाइम इसी इसी एरिया से सबसे ज़्यादा सीट्स आए थे। तो करेक्ट। अभी जो वोटिंग हुआ, आप बताइए, एक चीज़ एसआईआर को डर के लोग आए, और दूसरी बात जो लोग घर से नहीं निकलते थे इस बार निकले हैं। तो क्या हम्म। कहीं न कहीं ये भी रहा कि लास्ट टाइम जैसे दंगा वगैरह हुआ था, हाँ, लोगों का जो जो वो भी डर एक था, बहुत वो इस बार सेफ्टी कुछ घटा है? जो घटा है। डर हाँ, था। बहुत घटा है, बहुत घटा है, बहुत। हाँ। मतलब इंसिडेंट्स, विदाउट इंसिडेंट्स नहीं हुआ है। हुँ। इंसिडेंट हुआ है, बट वेरी मिनिमल लेवल, एंड वेरी कम जगह पे हुआ है, बहुत कम जगह, 2-3 जगह पे या ही एग्जैक्टली छोटा कुछ तो छोटा। खबर नहीं आए। लाइक लास्ट टाइम वगैरह जैसे, जनरली वेस्ट बंगाल में जब भी इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे बहुत सारा मीन्स बिफोर प्री इलेक्शन हाँ, पोस्ट हाँ, इलेक्शन हर बार हाँ, दंगा होता है कुछ कुछ। हाँ, बट हाँ। इस बार जो इलेक्शन हुआ है कुछ तो ऐसे सामने नहीं आया। साउंड नहीं कुछ आया है। कुछ हल्का सा एक दो इंसिडेंट कुछ सामने आए, मगर बाकी कुछ सामने नहीं आया, जो कि एक बहुत सो शायद कहीं ना कहीं लोगों के मन से जो डर था वो शायद नहीं रहा, मीन्स हाँ, घटा है। नहीं कि रहा, सेफ्टी नहीं घटा है। सिक्योरिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी है। हम्म। एंड अभी जब लोग बाहर आते हैं ना, तो गुंडे भी डर जाते हैं। बस। सही। लोग जब 10 लोग बाहर आ जाएंगे ना, तो एक गुंडा भी डर जाता है। तो अभी बहुत इस बढ़िया। बार वही वही हुआ है, 10 लोग बाहर आ गए हैं। सीआरपीएफ का जरूरत भी नहीं है शायद। 10 सो लोग ऐसे ही बाहर आएंगे तो गुंडा ऐसे ही घर में चला जाएगा। सो ये सच्चाई था कि पहले जब इलेक्शन होते थे तो गुंडे लोग लोगों को वोट देने के लिए नहीं हाँ, देते थे, तो ये हाँ, सच्चाई हाँ। है। अभी सीआरपीएफ क्या किया कि बैकअप बन के बोला कि आप बाहर आइए, हम लोग हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 लोग जैसे बाहर आ गया, तो वो लोग ऐसे ही अपने बिल में छुप गया। और इवन इलेक्शन कमिश्नर इस बार ये भी किए कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट्स थे वो हम्म। अपार्टमेंट के अंदर ही बूथ लगा दिए। और हाँ, जहाँ मीन्स थोड़ा गांव थे, बहुत कुछ लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ नज़दीक बूथ लगा दिए। नियरेस्ट तो पोलिंग ये बहुत पोलिंग हेल्प किया शायद। नियरिंग नियरिंग पुलिस स्टेशन अभी हो गया है इस बार। अच्छा अच्छा। ठीक है। सो ये जो 152 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट हुए, सो हम्म। इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है कि क्या कुछ We are एक्सपेक्टेशन? expecting around 100 plus, near about 100 to 110। बीजेपी के लिए 100 टू 110 आप लिए एक्सपेक्ट कर 100 रहे हैं? to 110, मैक्स टू अच्छा। मैक्स 110। इसके ऊपर इस बार जाना मुश्किल है। मतलब हाँ। अभी 2026 में इसके ऊपर जाना, इस फेज में आउट ऑफ 152, इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मगर ये 110 अगर 152 से 110 आ रहा है, दैट इटसेल्फ इज ए बिग प्लस, हाँ, राइट? 100 टू हाँ। 110 वी आर 100 एक्सपेक्टिंग। टू 110, ओके। मतलब पहली फेज में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सेंस कर रही हैं कि वो हार रही है, इसलिए शायद ये रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि नहीं, मेरे को तो कोई कुर्सी की चाहत नहीं है, मैं हाँ, सिर्फ अभी चाहता हूँ कि बोल रही है, दिल्ली ठीक में है। मोदी को हराना है बस। तो क्या वो अभी से उनको भी भनक लग गई कि नहीं, इस बार नहीं होने वाला है? हाँ, मतलब ठीक है, वो अपना प्रचार वो कर रही है, ठीक है। शी इज हैविंग दैट राइट टू डू दैट। बट 4 तारीख को पता चलेगा कि कहाँ क्या हुआ है। सो बट मगर इसके बाद जो 29 तारीख को 29th को जो ये फेज में जो 142 का 42 सीट्स के लिए इलेक्शन और होने मेरा वाले, मगर मेरा वो। भी मेरा भी 29 को ही इलेक्शन है, मेरा मेरा अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा। सो मगर वो 142 के लिए तो अगर देखा जाए वो तो पूरा टीएमसी का गढ़ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हाँ, बीजेपी को सिर्फ 16 सीट्स ही मिले थे। वो करेक्ट, जो करेक्ट, करेक्ट, 142 करेक्ट। सीट्स हैं उसमें से बीजेपी को सिर्फ 16 सीट्स मिले थे। तो हम्म। उसको आप कैसे देख रहे हैं कि उसमें क्या कर पाएंगे मुझे क्या? जितना लगता है 50-50 चांसेस है वहाँ पे, हाँ हाँ कि हाँ। आउट ऑफ 142 50-50 चांसेस लग रहा है। 142 50-50 चांसेस मीन्स, हाँ, बिकॉज लास्ट टाइम ओनली 16 था,
मतलब हाँ 16 मतलब इवन ऑलमोस्ट लाइक 10% का 10%, ही 10%, हाँ 10% हाँ, का ही चांस था। तो करेक्ट मगर करेक्ट। इस बार आप बोल रहे हैं 50-50 हो जाएगा, तो 70 हो जाने से तो बीजेपी तो पावर में आ जाएगी। हाँ इस बार तो आना है पावर में, तो लाना है। सो आपको क्यों लग रहा है कि जो 142 सीट्स अभी होने वाले हैं इसमें बीजेपी का 50-50 चांस बढ़ जाएगा? क्या ऐसे बीजेपी ने क्या किया है कि 50-50 चांस हो ग्राउंड पे जाएगा? लोगों का जो फील है, ग्राउंड से जो हम लोग जुड़े हैं, ग्राउंड से जो फीडबैक आ रहा है, ऐसे ही फील हो रहा है ये कि 50-50, क्योंकि कुछ कुछ जगह है जहाँ पे नहीं हो जाएगा, हो पाएगा। तो इसीलिए मैं उसको 50% को मैं बैकअप लेके चल रहा हूँ। तो अगर ज्यादा हुआ तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट पावर में आने के लिए मुझे 50% और चाहिए, जैसे भी हो मुझे हमें निकालना ही है, नहीं तो पावर में तो आ नहीं सकते। तो अच्छा 50% इसलिए मिनिमम माई बेंचमार्क की 50% तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बाकी अच्छा 50% में क्या होगा वो बाद में देखेंगे। बट 50% मुझे अपना सीट सिक्योर करना है कि मुझे 50% यहाँ से निकालना है। बाकी 50% कहाँ क्या जाएगा वो बाद में देखेंगे। अच्छा, बढ़िया। सो इसका मतलब ये है कि ये अगर देखा जाए तो हो जाएगा। सो इसके लिए आप क्या मीन्स, मैं अगर बोलूँगा कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी रही जो ममता बनर्जी समझ नहीं पाई या वो फंस गई, क्योंकि देखिए पहले वो बोलती रही कि मैं वक्फ अलाउ नहीं करूँगी, मगर वो फाइनली वक्फ अलाउ किया। एंड फिर वॉक ऑफ अलाउ एसआईआर तो करने नहीं किया, दूंगी, और वॉक ऑफ अलाउ एसआईआर तो करने नहीं किया, ऊपर दूंगी, से फिर और एसआईआर करने दे। वॉक ऑफ के लिए क्या प्रॉब्लम है। अलाउ तो किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउ किया। पहले तो बोल रही थी नहीं करेगी, उसके बाद अलाउ किया। करने के बाद अलाउ कब किया, एक हफ्ता ना 10 दिन पहले। या एक लास्ट हफ्ते से पहले एक्चुअली। सो एक्स्ट्रा। 0.67% फाइल से अपलोड हो पाएगा वेस्ट बंगाल हाँ से। हाँ, जैसे एसआईआर में भी ऐसा ही हुआ है। एसआईआर हाँ में जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो लास्ट डेट तक बैठे रहे, पहले से हाँ। अपलोड नहीं किया डॉक्यूमेंट। एक दो अच्छा दिन पहले वो क्या उसका सुबह जगा कि हाँ आज अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। तो 2 दिन में सबका सब डॉक्यूमेंट क्लियरली अपलोड नहीं कर पाया, पॉसिबल नहीं होता है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो 2 दिन पहले अगर कोई अपलोड करना चालू करेगा तो 100% लोगों का 100% डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाएगा। तो जब सडनली सर्वर का इशू होता है, कुछ भी इशू हो सकता है लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे। तो जब करने गया हुआ नहीं, लोग लोग फंस गए। अच्छा। यही तो तो हुआ है, लोगों रियलिटी यही है कि लोगों बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट रहते हुए भी फंस गया है। जैसे कि मेरा जान पहचान में ही है, उनका 2002 में नाम था हाँ अपना खुद का, लेकिन अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में था, तो शादी के बाद इधर आई है। तो उसका नाम था, नाम थी उसके पास 2002 में। इस बार फंस गई क्योंकि अच्छा उसका मैपिंग मैपिंग नहीं हो पाया, मैपिंग कर नहीं पाई। फिर उसका ट्राइब्यूनल, सॉरी, जब ये लॉजिकल डिस्टर्बेंस का जब हियरिंग था, वहां पे जाके क्लियरेंस हुआ। अच्छा, ठीक है, समझ गए। जो तो लास्ट मोमेंट पे मतलब हो नहीं पाया किसी किसी कारणों की वजह से। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जैसे लाइक लोगों को भरोसा था कि जो टीएमसी के सपोर्टर हैं कि दीदी हमारे सामने खड़ी रहेंगी, हमें हाँ ये कुछ एप्लीकेबल नहीं रहेगा, मगर आखिरी हाँ, वक्त पे दीदी ने फिर अपना उल्टू हाथ खड़े कर यूटर्न दिए, सो यूटर्न यूटर्न ले लिया, यू टर्न ले लिए। अच्छा। क्योंकि और ऊपर से एक सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ का भी प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर था। तो कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन को अंगूठा दिखा के घूम इधर उधर करती रहेगी, पॉसिबल नहीं है ना। ये एक हाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें तो आना ही पड़ेगा। इधर से आओ या अच्छा। उधर से आओ, आना तो पड़ेगा सिस्टम पे। एंड देश सिस्टम से चलता है, अपने मर्जी से तो देश चलेगा नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक चीज जो आईपैक के ऊपर ईडी का रेड हुआ, उसका कितना इम्पैक्ट रहा, आप क्या बोलोगे? शहर के अंदर इम्पैक्ट है, लोगों के मन में इम्पैक्ट है। हम्म, बट इम्पैक्ट है, बट लोगों का सवाल भी है मन में कि अगर ईडी उसको उस टाइम अरेस्ट क्यों नहीं किया। हाँ ठीक है, लोग थोड़ा इसमें है अभी भी, सेटिंग सेटिंग का जो उनका माइंड में चल रहा है कि ईडी जब अपना डॉक्यूमेंट गया है वहां पे लाइव प्रेजेंट है, तो उसको अरेस्ट उस टाइम पे क्यों नहीं उठाया। एक ये सवाल लोगों के मन में अभी तक है, उसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है।
ठीक है। तो ये अभी लोगों का अभी भी मन में ये खनक रहा है कि उसको अगर वहां पे प्रेजेंट हुआ है, डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, तो ईडी हैज द राइट टू अरेस्ट हर। नहीं, मगर इसलिए शायद हो सकता है क्योंकि ममता बनर्जी देखो लास्ट टाइम वो भी जीत नहीं पाती अगर उनका पैर नहीं टूटा हुआ होता करेक्ट तो वो करेक्ट। सिंपैथी लेने में माहिर है। तो हाँ इस हाँ। बार वो हर हर तरह का कोशिश किए कि कैसे भी कुछ कर दें सो दैट मेरे आइदर प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो जाए या मेरे को अरेस्ट कर दिया जाए सो दैट क्या है ना मेरे को सिंपैथी मिलेगा। तो ये सेंटर से ये गवर्नमेंट इस बार पूरा तैयार थे कि नहीं हाँ कुछ हाँ। भी करके इसको वो सिंपैथी वाला चीज हाँ वो क्या कर रही है करने दो हम सिंपैथी वाला चीज नहीं करने देंगे सिंपैथी आने नहीं। लेने नहीं देंगे तो शायद वो एक हो सकता है। हाँ, दूसरा पॉसिबिलिटी, बट लोगों के मन में दोनों तरफ खनक रहा है ना, लोगों के मन में हाँ एग्जैक्टली दोनों हाँ क्वेश्चन आ रहा है कि अरेस्ट, प्रूफ एविडेंस है, हम्म ठीक है, तो एविडेंस, बेस्ड ऑन एविडेंस उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो अभी तक वो डायलेमा में लोग हैं, देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डेफिनेटली आएगा, ऑलमोस्ट उसी रास्ते पे है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने में। देखते हैं लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर आता है। तो नहीं वो तो इलेक्शन के बाद जो एक्शन लेना है वो सब लिया जाएगा। हाँ शायद वो आई एम थिंकिंग कि वो इस तरह से इंतजार कर रहे हैं ठीक है ये इलेक्शन तक सिंपैथी नहीं लेने देंगे हाँ फिर हाँ, बाद में उसके तो बाद हाँ, हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है। क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि अगर हम लोग अभी स्टेप इन नहीं किए तो दूसरा कोई स्टेट का भी सीएम ऐसा करेगा तो हम लोग कैसे उसको देंगे? तो उसको तो हम लोग अलग राइट नहीं कर सकते। राइट और एक चीज है जैसे हुमायूं कबीर वो दल छोड़ के जाने के बाद क्या जो मुस्लिम वोट्स हैं वो जो ममता की तरफ 100% पहले थी वो हुमायूं कबीर कुछ डेंट मार पाएगा या इवन ओवैसी भी इस बार थोड़ा लगा हुआ है सीरियसली देखिए वो यहाँ पे अभी वो डिवाइड कर मुस्लिम पाएंगे क्या मुस्लिम वोट मुस्लिम डिवाइड होगा क्या। अभी मुस्लिम वोट यहाँ पे लेने के लिए 6 दल है बंगाल में अभी, हाँ और मुस्लिम वोट सिक्स पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीज हम्म आईएसएफ, हम्म इंडियन सेकुलर फ्रंट, हम्म मीम, ये हुमायूं कबीर, हम्म टीएमसी तो है AIMIM नहीं, हाँ वही मैं, वो तो मैं बोल हम्म दिया कि आईएसएफ, ठीक है, ओके AIMIM, हम्म ये हुमायूं कबीर, हम्म फिर आपका टीएमसी, हाँ सीपीआईएम, यस कांग्रेस। हाँ कांग्रेस भी इस बार बहुत मीन्स तगड़ा फाइट दे रहे हैं वहाँ जो अधीर रंजन चौधरी है वो खुद लगे हुए हैं कांग्रेस को, खुद लगे हुए हैं। हाँ मीन्स कांग्रेस को कांग्रेस फिर का भी बेस ठीक नहीं है, है मगर अधीर रंजन चौधरी लगे हुए हैं और मीन्स कांग्रेस को तो मैं बोलता हूँ कि वो लोग सही कर रहे हैं, हाँ अपने अपने आइडेंटिटी को लेकर वो खड़ा हो रहा है, अपने कांग्रेस अपना अपना आइडेंटिटी को लेकर खड़ा हो रहा है, अपना बलबूते पे अगर एक भी दो भी सीट लाता है तो ठीक है। हाँ एग्जैक्टली ना क्योंकि नहीं एक्चुअली ये कांग्रेस देखा कि जब तक वो दूसरे रीजनल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट। रहेगा तो वो अपना खुद ही लूज कर रहा है। करेक्ट तो करेक्ट। जहाँ वो रीजनल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहा वहाँ खुद लूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अभी ट्राई कर रहे हैं कि नहीं हमें ये रीजनल पार्टी से हटके जाना है हमें खुद अपना जो हम नेशनल पार्टी हैं पूरा देश में हमारा राज था फिर क्यों ना हम कर पाएंगे तो वो कोशिश कर रहे हैं वो तो एक तरफ से सही भी है। हाँ मुझे सही मुझे मुझे कांग्रेस तो ठीक लगता है, फिर भी ठीक लगता है कंपेयर टू अदर पार्टीज, कंपेयर टू अदर पार्टीज। मैं तो खुद चाहता हूँ कि अधीर रंजन चौधरी अपोजिशन लीडर बने इन बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी, अच्छा क्योंकि क्योंकि एक अच्छा व्यक्तित्व है, हाँ हाँ वो तो एक है इवन आई एग्री एक हाँ वेल स्पीकर है, एंड ही हम्म इज ऑनेस्ट पर्सन। हाँ वो लगते हैं तो ये तीनों की वजह से मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं, और एंड ही इज वेरी मच एक्सपीरियंस पर्सन ऑल्सो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस राइट है, 6 टाइम्स या 5 टाइम्स का हाँ एमपी है, MP है हाँ हाँ इस ठीक है, बार अपोजिशन वो लीडर। यूसुफ पठान नहीं आता तो नो वो हारते भी नहीं। हाँ, इवन इवन ही वाज द अपोजिशन लीडर इन पार्लियामेंट फॉर फाइव यस यस ईयर्स यस हाँ हाँ ह्यूज एंड वास्ट एक्सपीरियंस है। हम्म तो उनका एक्सपीरियंस को अगर एज ए ऑपोजिशन लीडर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो दैट इज आवर लॉस, आई थिंक सो। क्योंकि ओके ऑपोजिशन लीडर भी स्ट्रांग होना चाहिए, मेरे ख्याल हाँ नहीं से नहीं ऑपोजिशन वो लीडर तो भी होना स्ट्रांग होना चाहिए चाहिए, एंड उनके जैसा एक्सपीरियंस लोग होने से ऑपोजिशन को भी अच्छा एक
एक मिलेगा राइट कि राइट एक जो रूलिंग पार्टी है उसको भी एक मिलेगा कि नहीं, ऑपोजिशन लीडर भी स्ट्रांग है। राइट राइट वो राइट तो ऑपोजिशन लीडर को भी आना चाहिए, एक स्ट्रांग आना चाहिए। जैसे बाकी तो ठीक है, लेकिन अच्छा बोलने वाला भी चाहिए, जो बोल पाए कि हाँ अच्छा बात कर सकता है, लोगों का इश्यू उठा सकता है ऊपर, ऐसे लोग भी चाहिए। सो हिंदू कितना जगह है वेस्ट बंगाल में? जगह है एट लास्ट। पोलिंग तो जगह है। पोलिंग तो वही बोल रहे हैं, अच्छा एट लास्ट जगह है। अभी मतलब किस तरफ जगह है वो पता चलेगा 4 तारीख को, बट जगह तो है। नहीं बट अच्छा मतलब ग्राउंड लेवल पे जितना भी देख रहे हैं ना लोग अभी, बहुत पॉजिटिव है कि आना चाहिए, एक बार आना तो चाहिए, ठीक ठीक एक ठीक। बार आना तो चाहिए, फिर बाद में ये देखेंगे कि 5 साल के बाद क्या होता है। बट एक बार तो देखना चाहिए टेस्ट करके। नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया है ना वहाँ, जिस तरह हाँ हाँ से बहुत है। फेक आधार कार्ड आईडी प्रूफ सब बना के सबको हम्म। बांग्लादेशियों को बिठाया बसाया जा रहा है, तो वो तो गलत है एक्चुअली, वो नेशनल तो शायद सिक्योरिटी। नहीं पता, हाँ कुछ साल पहले मुझे बांग्लादेश का पासपोर्ट मिला था, ठीक है, अच्छा ट्रेन से। 3 पासपोर्ट हाँ मेरा, वो पासपोर्ट को लेकर मैं अपना बांग्लादेश हाई कमीशन कोलकाता में जो है, तो हम्म वहां पे मैं सबमिट करके आया था, ठीक है। अच्छा तो वो लोग मुझे रिसीव थैंकिंग लेटर भी इशू करके दिया था, हाँ ठीक। तो वो लोग जो जिनका पासपोर्ट था, वो लोग मुझे फोन करके फिर गाली दे रहा है कि क्यों, ठीक है, बांग्लादेशी पासपोर्ट था, पासपोर्ट बांग्लादेश का ही था, ठीक है। फिर हमें फोन मुझे फोन करके गाली दे रहा है कि तुम्हें कौन बोला था कि मेरा पासपोर्ट वहां पे देने के लिए। मैं बोला ठीक, चलो भाई, अरे अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। अ, अरे आपने सोचा कि चलो अच्छा काम किया मैंने, वो किसी का पासपोर्ट गुम हो गया है, मैं जाके देके आ जाता हूँ, बेचारा कहीं घूम रहा होगा, फंस गया होगा इंडिया में, उसको हाँ, जाने में अच्छा रहेगा, मगर देखिए वो गाली दे नहीं, रहा मुझे बोला कि है। तुम क्यों मेरा पासपोर्ट हाई कमीशन में दे दिया। अच्छा, तो आइडेंटिफाई हो गया ना कि ये लोग आके यहाँ हैं, समझ हाँ रहे हैं ना, तो तो वो प्रॉब्लम हो गया। मतलब बाद में हमें पता चला कि वो लोग ऑलमोस्ट 2 महीने से यहाँ पे था। देखो 2 महीने से वो कितने, इवन मेरे को लगता है करोड़ों में लोग हैं बांग्लादेशी से आके, हो सकता है। करोड़ों में अरे लोग हैं। जब SIR डिक्लेयर हुआ तभी कितने लोग चले गए। हाँ हाँ वो तो इवन अभी पहले भी वो टीएमसी के लिए हेल्प करते थे, लाइक गुंडा बनते थे, तो वो इस बार अभी भी SIR के बाद भी बहुत लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पाए अच्छा ऐसे भी, क्योंकि जो मैथ्स बोल रहा है कि 6.5 लैक्स 6.5 करोड़ वोटर्स होना चाहिए, हाँ बट अभी भी 7 करोड़ के आसपास वोटर्स है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो 50 लाख का बफर अभी भी है। हम्म तो उसको वो कैसे, मैथ्स तो गलत नहीं बोलेगा ना। हाँ, हाँ इधर राइट उधर थोड़ा बहुत 10% इधर उधर हो सकता है, बट हो 50 लाख इज सकता है। ह्यूज नंबर। ह्यूज नंबर है एग्जैक्टली। 50 लाख इज तो ह्यूज। 50 लैक्स उसका रेशन, उसका पानी, उसका बिजली तो हमें ही भरना पड़ रहा है ना। बस 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 सही 50 लोगों का अगर हम लोग अगर 100 रुपए भी डेली का पकड़ लेते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, तो आप सोचिए कितना पैसा लग रहा है गवर्नमेंट का 50 लाख लोगों को पालने के लिए। सो ये जो 2 चरण में वोटिंग हुआ वो कितना अच्छा रहा, क्योंकि अच्छा लास्ट रहा। टाइम से 7 चरण में हुआ था, 8 चरण में हुआ था, तो वो क्या होते थे ना कि गुंडे लोग एक जगह से दूसरे जगह में इजीली मूव हो जाते थे। मोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन इजी होता था। हाँ तो इस बार ये जो 2 चरण में किए वो भी एक मास्टर स्ट्रोक रहा। हाँ, अभी मतलब प्लान सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी इस बार 29 को एक मतलब मेन हार्डल है, क्योंकि ये कोलकाता एंड सराउंडिंग्स का इलेक्शन है। हाँ अ, तो क्योंकि ये मेन बेस है, तो बेस में उनको हिलाना है। बेस से एक बार हिल गया तो पूरा पेड़ ऊपर जाएगा। अच्छा बेस को हिलाना है इस बार, हिला देंगे, बेस को हिला देंगे। ओके, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर से बात होगा।
हाँ हाँ अभी एकदम तक जितना 29 के अभी बाद तक फिर मिलेंगे, और 4 या तारीख एग्जैक्टली 29th हाँ नाइट को हम फिर से बात करते हैं। हाँ 29th एकदम। के नाइट को सब नहीं खत्म इंडिपेंडेंस तो शायद में नहीं हो सकता, क्योंकि पोलिंग में रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, 30th को तो फिर 30th 30th को या मिलेंगे, 30th हाँ को मिलेंगे एंड फिर 5 तारीख को मिलेंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सुजल जी, जय श्री थैंक राम, यू। जय श्री राम। जय जय श्री राम, नमस्ते, मिलते हैं।